श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव मूलायक आदिनाथ भगवान की, आचार्य भुवन श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भुवन ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, पूज मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की। आप सभी लोग भव्य जिनालय बनाने के लिए जा रहे हैं। जिनालय की क्या आवश्यकता है? तो जहाँ जहाँ जिन भगवान हमारे समक्ष रहते हैं वहाँ हम बहुत अच्छे से धर्म लाभ ले सकते हैं। किसी ने कहा कि भगवान का अतिशय क्या है? भगवान का अतिशय क्या है? लौकिक अतिशय तो बहुत होते हैं, परंतु भगवान का पारलौकिक अतिशय क्या है? जिन भगवान के दर्शन करने मात्र से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, हमारा संसार चुल्लू भर बचता है, उससे बड़ा अतिशय आपको क्या चाहिए? परंतु यह अतिशय कब हो सकता है? जब हमारी भावना हो, जब हमारे भाव हो। यदि भाव के बिना कोई कार्य किया जाए तो क्या फल देगा? नहीं, फल नहीं देगा। आदमी धर्म करता है, धर्म कब करता है, सही धर्म कब होता है? तो कहा जाता है, एक दोहा पढ़ने में आया था, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जो भगवान की आराधना भक्ति भाव दुख के समय में होता है, क्या वह आराधना सुख के समय में होती है? नहीं, सुख के समय में नहीं होती। क्यों नहीं होती? दुख के समय में तो भगवान याद आते हैं और सुख के समय में आदमी को भोग विलास याद आता है। अब जब हम भगवान की भक्ति आराधना दुख में बहुत अच्छे से करते हैं तो क्या सभी को आशीर्वाद दे दें कि आपके जीवन में दुख बना रहे? नहीं बना रहे। तो भगवान की आराधना कैसे होगी? सुख के समय में जो हमारा दायित्व, जो हमारा कर्तव्य बनता है, वह हमें याद रहे तो सुख के समय में भी भगवान की भक्ति आराधना बहुत अच्छे से हो सकती है। दुख के समय व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। उस समय जो जैसे भाव होने चाहिए थे, उस समय भगवान की भक्ति नहीं की जा रही है, उस समय उन दुखों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोचो कि हम दुख के समय भगवान की भक्ति करते रहें तो क्या वह भक्ति फलदायी है? नहीं। सुख के समय में जो हमारे द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है वही फलदायी है। हमारे पूज्य प्रणब सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे हम लोगों से कि जीवन में साल में एक आध बार बुखार आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो बोलते हैं कि उस समय जब बुखार आता है तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो हमारी संलेखना के समय स्थिति बनती है, उस दुख की अनुभूति
हमें हो जाती है बुखार के समय में। वह जो भेद विज्ञान, सुख के समय में कभी भेद विज्ञान नहीं हो पाता, दुख के समय में ही भेद विज्ञान हो पाता है। तो अब सोच लो कि यदि हमें कष्ट सहिष्णु बनना है, हमें सही भेद विज्ञान करना है, सही धर्म करना है, तो विपरीत परिस्थितियों में सही धर्म हो जाता है, कर सकते हैं। आचार्य महाराज एक बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कि कष्ट सहिष्णु बनो। कष्ट सहिष्णु क्यों बनना है? क्योंकि हमें अपने शरीर को जैसा आप चाहें वैसा ढाल सकते हैं। अभी नवदुर्गा लगी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू परंपरा में जवारे बोए जाते हैं। जवारे क्या चीज होते हैं? है तो वह गेहूं का ही पौधा, गेहूं से ही बोया जाता है, परंतु थोड़ी सी प्रतिकूलता, जब तक छाया में है, जब तक वह जवारे हरे भरे हैं, और जैसे ही उसको धूप में लाया जाता है वह मुरझा जाते हैं। और अभी गेहूं की फसल आने वाली है, ठंड कैसी ठंड क्यों ना पड़ जाए और फिर कैसी ही गर्मी क्यों ना पड़ जाए, वह गेहूं वहां पर मुरझाता नहीं है। तो यदि हम अपने शरीर को जवारे जैसा बना लेंगे तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी और मुरझा जाएंगे। और यदि हम अपने शरीर को उस खेत का गेहूं बना लेंगे तो कितनी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाएगी। यदि हमें अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखना है तो अनेकुलता और प्रतिकूलता में हमें समभाव रखना होगा। चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के बीच आप लोगों के बीच में आना हुआ। एक बात आती है कि चतुर्मास होता है, सभी व्यक्ति चतुर्मास में विशेष मांग करते हैं कि महाराज हमारे यहाँ चतुर्मास होना चाहिए। रास्ते में आ रहे थे, चर्चा हुई, बोला गया कि मोहनगढ़ के इतिहास में अभी तक मुनि महाराजों का चतुर्मास नहीं हुआ। हुआ है? मुनि महाराजों का नहीं हुआ। एलग जी का हुआ, आर्यिकाओं का आना हुआ, परंतु चतुर्मास मुनि महाराज का नहीं हुआ। चतुर्मास होता है, छोटे से गांव बन्हाजी में चतुर्मास हुआ। चतुर्मास के शुरुआत में आदमी के मन में विशेष उत्साह रहता है। आदमी सोच लेता है कि साधु आ रहे हैं तो अगवानी होनी चाहिए, अति भव्य अगवानी होनी चाहिए, और सब जगह अति भव्य अगवानी होती भी है। परंतु बाद में क्या वैसे ही भाव बने रहते हैं। हम लोग जब सफलता मानते हैं कि अगवानी जैसी हुई उससे भव्य विदाई भी होनी चाहिए। हम लोग जब कभी भी दूसरे गांव में जाएं और उस गांव की प्रशंसा कर दें कि वह गांव बहुत अच्छा, वहां चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ। अब वह चतुर्मास किस परिप्रेक्ष्य में अच्छा हुआ? क्या मात्र समाज बहुत जुड़ जाए उसके माध्यम से चतुर्मास की भूमिका अच्छी मानी जाए? नहीं। पैसा बहुत बरस जाए उसके माध्यम से अच्छा माना जाए? नहीं। जब तक उस श्रावक के आचार विचार में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारा चतुर्मास अच्छा हुआ। अब आदमी करता इतना सा है और बताता इतना है। कोई व्यक्ति नियम संयम आदि ले रहा है, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए नियम संयम बहुत आवश्यक है। आप लोगों के यहाँ भव्य जिनालय बन रहा है, गुरुदेव के सानिध्य में भूतो न विस्मृति वाला काम हो गया। छोटी सी समाज ने तन मन धन से समर्पित होकर जो ऐसा भव बीड़ा उठाया वह भूतो न भविष्यति। परंतु
ये सब करने के बाद यदि आपके जीवन में अहंकार आ गया कि मैंने इतना किया, तो क्या वह फल देने वाला है? नहीं, वह फल देने वाला नहीं है। भगवान का सम्मोषण लगता है। भगवान के सम्मोषण में भव्य जीव कौन कौन हुआ करते हैं? तो कहा जाता है कि निकट भव्य एक होता है सौधर्म इंद्र, एक होता है कुबेर महाराज, और होती है सची। स्वर्ग लोक से आने वाले देवों में तो जो अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, जिनका टिकट पक्का हो गया है कि मोक्ष जाना है, तो इन तीन प्राणियों को ही जाना है। अब सोच लीजिए कि सौधर्म इंद्र भगवान के पांचों कल्याणक में भाग लेता है। सची भगवान के प्रथम दर्शन करने वाली होती है, तो सच्ची ही होती है। एक मुख्य पात्र और कुबेर महाराज। कुबेर महाराज भगवान का सम्मोषण लग रहा है। जितनी भगवान की विभूति होती है, उस विभूति को बताने वाला वह कुबेर महाराज होता है। सम्मोषण लगने में स्वर्ग खाली कर दिया जाता है। स्वर्ग की समस्त संपदा सम्मोषण में आकर लगा दी जाती है। उसकी शोभा देखते ही बनती है। परंतु जब भगवान का योग निरोध हो जाता है, सम्मोषण का विघटन हो जाता है, उस समय कुबेर महाराज की आंखों में आंसू हैं। क्यों आंसू हैं? क्या भगवान का वियोग हो रहा है इसलिए आंसू हैं? जब उससे पूछा गया कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है, तो एक ही बात का जवाब देता है वह कुबेर। बोलता है कि भगवान के योग्य जो कुछ कार्य करना चाहिए, जैसा सम्मोषण लगाना चाहिए, मैं वैसा सम्मोषण नहीं लगा पाया। अब सोच लीजिए कि इन भावों के माध्यम से वह कुबेर महाराज भी एक भव अवतारी, अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हो जाया करते हैं। अब आप लोग सोच लें कि भगवान का सम्मोषण बनाने जा रहे हैं, क्या आप भगवान के अनुरूप क्या वैसा सम्मोषण बना सकते हैं? नहीं, वैसा सम्मोषण भगवान के अनुरूप हम बना ही नहीं सकते। हमारी इतनी कुवत ही नहीं है कि जैसे भगवान की विभूति होनी चाहिए वैसी विभूति हम लगा सकें। अब सोच लो कि आदमी, आज का आदमी करता कितना है और बताता कितना है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हमारे श्री जी के अनुरूप हमारा जो प्राचीन जिनालय था वह क्या अनुरूप था? नहीं, वह अनुरूप नहीं था। उनके अनुरूप हमारी क्या वैसी सोच हो सकती है? एकमात्र आचार्य महाराज ही है कि वह बता सकते हैं कि भगवान के अनुरूप उनका सम्मोषण कैसा बनता है। और जैसी आचार्य महाराज की भावना हुई, आप लोगों ने भी अपने भाव बना लिए, परंतु अभी कितने भाव बनाए? भैया जी ने कहा कि उतने में काम हो जाएगा, परंतु क्या इतने में काम होगा? नहीं, इतने में काम हो ही नहीं सकता। 3 लोग की संपदा ला के लगा दी जाए, फिर भी भगवान के अनुरूप काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? भगवान 3 लोक के नाथ हैं। अब 3 लोक के नाथ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सुधासागर जी महाराज जी के सानिध्य में बिजोलिया पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर की भूमिका बनी, परंतु वह की भूमिका क्या ऐसी ही बन गई? नहीं, वह भूमिका ऐसी नहीं बनी। 1995-96 के आसपास महाराज जी का कोटा चतुर्मास हुआ था, और उस समय एक श्रावक ने बोल दिया, महाराज मैं भगवान के लिए जिनालय बनाना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा अभी रुको, बाद में जब समय आएगा उस समय तुम उस जिनालय को बनाना। वह श्रावक
2-3 बार आया, पूज्य सुधा साई महाराज जी के पास निवेदन किया। महाराज जी ने कहा कि अभी नहीं, तुम बाद में आना। उस श्रावक ने सोचा कि भगवान का जिनालय तो बनाना है। उस व्यक्ति ने उस समय 2-4 लाख रुपए में उस निमित्त से एक प्लाट लेकर डाल दिया कि इस प्लाट की जो भी कीमत होगी मैं उस जिनालय में लगा दूंगा। अब सोच लो कि जब बिजौलिया में पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर 27 फुट की पद्मासन प्रतिमा का जिनालय बनना है और वह जिनालय एक श्रावक ने बनाया। और कैसे बनाया? क्या उसकी कुवत थी? नहीं, उस व्यक्ति की कुवत थी ही नहीं। भगवान का जिनालय बनाने वाले भगवान ही होते हैं। उस श्रावक की उस संपदा, उस प्लाट की कीमत ऐसी बड़ी कि उस श्रावक ने पूरा जिनालय अपने उस प्लाट को बेचकर बना दिया। अब सोच लो कि जैसे भाव होते हैं वैसा काम होता है। आगम सागर जी महाराज जी का अर्थुना चतुर्मास हुआ। उस समय वहां पर भी भूमिका बनी कि पत्थर का मंदिर बनाना है। और जैसे आपका मार्केट है वैसे ही आगे एक श्रावक, जैन श्रावक का मकान था और पीछे श्री जी का स्थान था, जिनालय था। जब बात आई उस व्यक्ति से बोला गया कि क्या आप अपना मंदिर, मकान जिनालय के लिए देंगे? जो व्यक्ति मात्र फोटो काफी जैसी दुकान किए था, जैसे अपने यहाँ है ना एमपी में एमपी ऑनलाइन की दुकान होती है ना, इसी प्रकार वह कंप्यूटर का कुछ पैन कार्ड आदि बनाता था, आधार कार्ड आदि बनवाता था। उसका छोटी सी दुकान थी, छोटा सा मकान था, परंतु उस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि मेरी स्थिति क्या है। उस व्यक्ति के भाव जागे और उसने सहस्त्र स्वीकार कर लिया कि जिनालय के लिए हमारा मकान क्या, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि आगे हमारा क्या होगा। उसने अपनी मकान को खाली किया, दुकान खाली की, दूसरी जगह मकान किराए से मिल गया, दुकान किराए से मिल गई और सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया। मंदिर बनना शुरू हुआ नहीं, उस व्यक्ति का ऐसा पुण्य जागा कि 1-1.5 साल के बाद वह व्यक्ति बोलता है महाराज जी के पास जाकर कि महाराज जी, मूल नायक प्रतिमा मुझे विराजमान करनी है। और मूल नायक प्रतिमा की निछावर राशि क्या थी? मूल नायक भगवान की निछावर राशि 1 करोड़ रुपए की राशि थी। और उस व्यक्ति के पास फोटो काफी जैसी दुकान किए था, उस व्यक्ति ने का पुण्य भगवान के निमित्त से ऐसा बढ़ गया कि 1 करोड़ रुपए की प्रतिमा उसने विराजमान करवाई। अब सोच लो कि जब तक उसके पास भगवान के सामने रह रहा था, किराए की एक छोटी सी दुकान में काम चला रहा था, और जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना मकान जिनालय के निमित्त से समर्पित किया, उस व्यक्ति का मकान तो बना ही बना, जिनालय तो बन ही रहा था, उस व्यक्ति का मकान भी बन गया। जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए श्री जी के लिए विराजमान दे रहा है निछावर राशि, क्या वह उसका मकान छोटा मोटा बना होगा? उस व्यक्ति का मकान भी आलीशान बना। अब सोच लीजिए कि हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है। तरक्की कैसे होती है? क्या कोई व्यक्ति तरक्की कर सकता है? पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति तरक्की करता है, परंतु तरक्की कैसी होती है? चिंटी कण इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लेती है, परंतु वह राजा नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास पुरुषार्थ तो है परंतु पुण्य नहीं है। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ के साथ पुण्य जोर मारता है, जब पुण्य जोर मारता है तो पुरुषार्थ करने का अपने आप साधन उपलब्ध हो जाता है, उसकी तरक्की का मार्ग खुल जाता है। तो यदि श्री जी के निमित्त से कुछ कर रहे हो
तो कितना कर रहे हो? अभी जो कुछ किया है कण भर ही किया है, मन भर नहीं किया है। परंतु कण भर भी कर दिया है तो उसके माध्यम से मन भर की प्राप्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि यदि तरक्की करना है तो तरक्की करने में क्या होना चाहिए? संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्ट हो जाएगा व्यक्ति तो व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब सोच लीजिए कि आपको तरक्की करना है तो किस चीज में आपको किस चीज में संतुष्टि होनी चाहिए और किस चीज में संतुष्टि नहीं होना चाहिए। भगवान की आराधना कर रहे हो, कभी भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। यदि संतुष्टि हो जाएगी तो भगवान की आप लोग आराधना करना बंद कर दोगे। दान कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, कभी भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। मन में एक ही भाव आना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपनी योग्यता, अपनी संपत्ति के बाद भी बहुत कुछ कम कर पा रहा हूं। आप लोग जितने भी श्रावक यहां पर बैठे हुए हैं, जिन व्यक्तियों ने दान दिया है, बहुत साधुवाद के पात्र हैं, परंतु वह अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोल रहे हैं कि मेरे पास जितनी संपदा है उसकी तुलना में मैंने कितना दिया है। हर व्यक्ति बता दे कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है अपना मकान बनाने के लिए, मकान यदि पड़ोस का मकान बिक रहा है और हमें जरूरत है तो कहां से पैसा आ जाता है? कोई भरोसा नहीं, पैसा आ जाता है। आज के समय में स्थिति तो ये हो गई है कि मकान बनाया जा रहा है, आलीशान मकान बनाया जा रहा है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के लेट बात में ऐसी सीढ़ी लगवा दी जाती हैं, टब लगवा दिए जाते हैं। परंतु यदि श्री जी का मकान मंदिर बनाने की बात आती है तो क्या हमारे वैसे भाव होते हैं कि ऐसा बनना चाहिए? बस आदमी सोचने लगता है कि क्या जरूरत है ऐसे मंदिर बनाने की। जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना रख लेता है वह व्यक्ति अपने पुण्य को कमजोर कर लेता है। हमारे भाव तो ऐसे ही होना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी यदि आपके जिनालय में मैं कुछ अंशदान कर सकता हूं तो मेरा अहोभाग्य है। यदि व्यक्ति को तरक्की करना है तो जीवन में 2 नियम जरूर ले लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, भावना बना लेनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी कब ऐसी कुवत होगी कि मैं भी एक भव्य जिनालय बना सकूं। हर व्यक्ति बनाए या ना बनाए, परंतु भावना उसको ऐसी भावनी चाहिए कि मुझे भगवान का जिनालय बनवाना है। और दूसरी भावना ऐसी भी होनी चाहिए कि भगवान जिनालय जब बनेगा मुझे एक मंदिर में श्री जी विराजमान करने चाहिए। एक भावना और होनी चाहिए कि भगवान सिद्ध चक्र की आराधना, मुझे सिद्ध चक्र की आराधना भी करनी है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाने के भाव भी होनी चाहिए। जब तक जीवन में इस प्रकार के भाव नहीं होंगे तब तक हमारा पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। पुरुषार्थ कितना ही क्यों ना करते चले जाओ, पुरुषार्थ की एक सीमा होती है। जब पुण्य साथ देता है तो पुरुषार्थ में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। अकृत पुण्य की कथा सुनी होगी आपने कि जहां पर ठोकर भी लगती थी तो धन संपदा की प्राप्ति हो जाया करती थी। तो उसका इतना पुण्य क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? तो उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में दान दिया था। अब सोच लीजिए कि आप लोगों का पुण्य जोर मार रहा है, श्री जी विराजमान होंगे, जैसा भव्य जिनालय बनेगा वैसे भव्य श्री जी भी विराजमान होंगे। अब कौन व्यक्ति कितना क्या कुछ कर सकता है? जो व्यक्ति अपनी बनिया लोग होते हैं, जेब में हाथ डालते हैं दान करने के लिए, तो सबसे छोटा नोट ही निकालते हैं, ऐसा सुनने में
आता है। परंतु यहाँ के व्यक्तियों ने ऐसा काम किया कि आचार्य महाराज ने भी जाने के बाद मोहनगढ़ की प्रशंसा की। अब और 2 साल लेट हो गए तो उसका तो आप लोगों को ब्याज देना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग किसी को उधार दे देते हो और कुछ भी समय लेट हो जाए तो ब्याज मांगने लगते हो, मांगते कि नहीं मांगते? प्राय सभी व्यक्ति ही साहूकार होंगे, 1 पैसा ब्याज नहीं छोड़ते। परंतु अब जैसा जिनालय, पत्थर का जिनालय, आचार्य भगवान की भावना के अनुरूप जिनालय, श्री जी की अनुरूप जिनालय यदि आपको बनाना है तो जितना आपने किया है बहुत किया है हमारी दृष्टि में, परंतु आपकी दृष्टि में तो यह भावना होनी चाहिए कि भगवान मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस यही भावना रहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो जैसा काम होना चाहिए वह काम उससे बढ़कर काम होगा। और यदि मन में यह भावना आ गई कि मैंने जितना किया है बहुत कर लिया, अब आपका पुण्य कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो बस एक ही भावना भाते रहो कि मुझे श्री जी का जिनालय बनवाना है, मुझे श्री जी विराजमान करना है और मुझे सिद्ध चक्र की आराधना भी करनी है। 2 व्यक्तियों का 3 व्यक्तियों का उदाहरण आप लोगों के सामने पेश कर दिया कि एक कुबेर क्या बोल रहा है कि भगवान आपके अनुरूप में कुछ नहीं कर पाया। एक कोटा का श्रावक भगवान का जिनालय बनाना था, उसने अपनी धन संपदा का सदुपयोग किया, जिनालय बन गया। एक अर्थुना का श्रावक हाथ में कुछ भी नहीं था, अपना मकान भगवान के लिए सहस खाली कर दिया, उस व्यक्ति की भी तरक्की हो गई। आप लोगों के पास पैसा है, परंतु पैसा काहे में, किस चीज में खर्च हो रहा है, आप लोग जरा विचार करें। पैसा है, पैसा भोग में समाप्त हो जाए, पैसा समाप्त होता है। पैसा दान में चला जाए, आपकी अंटी से पैसा निकल जाता है। परंतु एक पैसा भोग में खर्च हो गया, आपको पाप दे गया, और एक पैसा दान में चला गया, आपके पुण्य को इतना बढ़ा गया कि दाता कभी दान देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है? दाता जितना देता है उससे ज्यादा वह पा जाता है। अब बोलो क्या आपने कुछ दिया? नहीं, आपने कुछ भी नहीं दिया। व्यक्ति मकान बनवाता है, वहां पर भोग की सामग्री इकट्ठा कर लेता है, और आदमी जिनालय बनवाता है, पुण्य की सामग्री को इकट्ठा कर लेता है। जो व्यक्ति भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, बाजू में बनाजी क्षेत्र है और यहाँ पर भी मोहनगढ़। अब सोच लीजिए कि एक व्यक्ति, एक गांव, एक मंदिर होता है, गृह चैत्यालय होता है, वहां पर व्यक्ति अपने घर तक सीमित रहता है। एक मंदिर होता है, गांव का मंदिर होता है, समाज के व्यक्ति वहां तक सीमित होते हैं। और एक मंदिर होता है, क्षेत्र का मंदिर होता है। क्षेत्र का मंदिर क्या किसी एक का होता है? नहीं, क्षेत्र का मंदिर किसी एक का नहीं होता है। तो जब बनाजी क्षेत्र पास में लगा हुआ है, तो हम तो यह मान के चल रहे हैं कि मोहनगढ़ का मंदिर आप लोग जो बना रहे हैं वह गांव का मंदिर नहीं बनवाया जा रहा है, वह क्षेत्र का मंदिर बनवाया जा रहा है। जो व्यक्ति बनाजी दर्शन करने के लिए आएगा तो क्या मात्र 7-8 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ क्षेत्र जैसा मंदिर बन जाएगा, वहां के दर्शन छोड़ देगा? नहीं, वहां के दर्शन वह नहीं छोड़ेगा। तो चैत्यालय में जो व्यक्ति अपना धन संपदा का उपयोग करता है, बहुत कुछ पुण्य कमाता है। गांव के जिनालय में जो व्यक्ति अपनी धन संपदा का दान करता है, वह उससे ज्यादा पुण्य कमा लेता है। परंतु जो व्यक्ति
क्षेत्र में अपने पैसे का सदुपयोग करता है, दान करता है, त्याग करता है, उसके पुण्य की महिमा को तो बृहस्पति भी नहीं कह सकता। अब सोच लीजिए कि आप लोगों का पुण्य जागृत हुआ है कि ऐसा भव्य जिनालय आचार्य भावना के अनुरूप, आचार्य भगवान की भावना के अनुरूप आरसीसी का नहीं, जिसकी उम्र 50-60 वर्ष आचार्य महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक हुए सहपुरा के 1982-83 के आसपास। और हम लोग गए जब 2015 में, तो यह मंदिर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था कि हम लोगों के सामने ही वहां श्री जी को दूसरी जगह स्थापित करके उस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया। अब सोच लो कि यदि ऐसा मंदिर बना दिया कि 10, 20, 25 साल बाद फिर जीर्णोद्धार होने की कगार पर आ गया, तो क्या नहीं, भगवान के अनुरूप वह मंदिर नहीं बना। अब मंदिर कैसा बनना चाहिए? जैसी आचार्य भगवान की भावना है कि अपनी जिन श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखना है हजारों साल के लिए, तो ऐसे अद्वितीय जिनालय, जैसे खजुराहो के जिनालय आपने देखे होंगे, वैसे ही जिनालय कि आदमी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए। तो वह जिनालय कैसे बन सकता है? आप लोग तन मन धन से समर्पित हो जाएंगे तो ऐसा अद्वितीय जिनालय बन जाएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि हमारे पुरखों ने ऐसा भव्य जिनालय बना लाया है। ऐसा भव्य जिनालय बनाने वाले आप नहीं हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। बस ऐसी भावना शुरू कर दोगे कि मुझे भी जिनालय बनाना है, आपका पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि जिनालय तो आपके माध्यम से बनेगा, परंतु अपने आप बन जाएगा और उसके साथ साथ आपका आलीशान मकान भी बन जाएगा। जो व्यक्ति भगवान के जिनालय में दान करता है, 7 स्थान बताए हैं दान के, उन 7 स्थानों में दान करता है, तो वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी किसान होता है, खेती करता है, बीज बोता है, बीज बोने के बाद फसल की प्राप्ति होती है, परंतु भूसा घास फूस की प्राप्ति भी सहजता से ही हो जाती है। इसी प्रकार हम जो 7 स्थानों में दान करते हैं, वहां पर जो दान किया जाता है उसके माध्यम से हमें पारलौकिक सुख, अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घास फूस के समान यह लोक में जो संपदा प्राप्त हो जाती है वह भी प्राप्त हो जाती है। तो बस जो व्यक्ति इन 7 स्थानों में दान करेगा उसको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। आप लोग बस एक ही लक्ष्य बना के चलें कि मुझे जिनालय बनाना है, अपनी धन संपदा का सदुपयोग करना है। तो किस लिए करना है? अपने आत्म कल्याण के लिए करना है। कोई व्यक्ति दान कर रहा है, अहंकार ना पाल ले, यदि अहंकार पाल लेगा तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। किया थोड़ा सा है, बहुत नहीं बताना है। हम लोग बताएंगे कि मोहनगढ़ वालों ने कितना किया है, समय हो रहा है, बहुत कुछ कार्य बाकी है। बस यदि तरक्की करना है तो असंतुष्ट रहो। किस क्षेत्र में? दान के क्षेत्र में। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी।